हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम लोग जो है स्टॉक्स का जो है स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक भी था ये कि इंडेक्स पे तो ये अप्लाई करता है लेकिन स्टॉक्स पे ये अप्लाई करता है क्या, ऐसे बहुत लोगों का सवाल था। तो मैं वन ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स पकड़ने वाला हूँ जैसे कि एक्सिस बैंक। इसमें हम लोग जो है राइट वे में स्ट्रक्चर किस तरह से मार्क करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और चीज़ें बहुत सिंपल है, ज़्यादा अगर आपको आता भी नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि इतना सारा टॉपिक्स आईसीटी ये वो तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्टिंग में बेसिक सी जो चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी है या स्ट्रक्चरल हाइज या लोज होते हैं, आपको जस्ट उस पर फोकस आप अगर करोगे तो आपका जो है ट्रेडिंग काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें ऑलरेडी सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है भी नहीं। ठीक है, तो ये मेरे सामने एक्सिस बैंक का चार्ट है। हम लोग इसको अभी, आपने अगर टेलीग्राम चेक किया होगा तो आपको पता है मैंने ये अभी पोस्ट डाला है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक है जो ज़्यादा वेटेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एच बैंक है, उसके बाद में मतलब इसका 27.37% जो है कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। उसके बाद में ICICI बैंक है, उसके बाद में फिर एक्सिस है, आपका कोटक है, SBI है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप इंडेक्स अगर एनालाइज करते हो तो आपको पता है कि HDFC ज़्यादा वेटेज रखता है। तो अगर HDFC अगर डाउन साइड मोमेंटम, अगर अगर HDFC अगर बेरिश मोमेंटम देता है तो चांसेस हो गए कि आपका बैंक निफ्टी जो है वो भी डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर HDFC ICICI है जो मेन बैंक है, ICICI और कोटक है, अगर यही डाउन अगर है तो देर इज नो डाउट कि आपको बैंक निफ्टी भी डाउन ही देखने को मिलेगा। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो एंड सेम गोस्ट विथ निफ्टी एज वेल कि निफ्टी का जो भी स्टॉक्स है, राइट। आई थिंक रिलायंस जो है शायद से ज़्यादा वेटेज रखता है, मैंने अभी चेक नहीं किया बहुत सालों से। तो ये वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो आप जो मेन है ना HDFC ICICI एक्सिस, तो आप इसमें से जो भी है आप टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हो, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, और उस हिसाब से जो है आप बैंक निफ्टी का किस तरह की मूवमेंट दे सकता है वो भी जो है अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, और कुछ प्रीवियस पोस्ट हमने कल बिटकॉइन का भी मैंने देखा था, आपके साथ शेयर किया था। तो बिटकॉइन भी अभी उड़ ही रहा है ये। ठीक है, और मैंने इसमें पर्सनली ट्रेड बनाया था तो जो कि अभी भी रनिंग चल रहा है। ठीक है, खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेन जो है अभी इसका टॉपिक देखते हैं, एक्सिस बैंक में किस तरह से जो है स्ट्रक्चर मार्क कर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें भी आप जो है, आपको अगर राइट स्ट्रक्चर मार्क करना अगर आता है तो आप जो है एक डायरेक्शनल जो बायस होता है आप उसमें ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, ले सकते हो अगर आपका ये अगर स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये मुझे जो है काफ़ी स्ट्रक्चर यहाँ से तो मुझे बेरिश ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रक्चर बेरिश ही दिख रहा है, मार्केट जो है डाउन साइड ही पुश कर रहा था। यहाँ से शिफ्ट मुझे देखने को मिला, यहाँ से बहुत नोटिसेबल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ कि आप अगर देखोगे इस पॉइंट को मार्केट ने जो है, मार्केट ने मतलब एक्सिस बैंक ने जो है यहाँ पे हाई लगा दिया है। ठीक है, इसको हाई हम लोग मार्क कर देते। और आप मेक श्योर करना कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं ना आप वो भी देख लो, क्योंकि मैंने हाल ही में जो है गोल्ड का भी सेम, देखिए आप एक्सिस बैंक डिस्कस करो या गोल्ड करो या कुछ भी करो या निफ्टी करो या मिड कैप निफ्टी करो या बैंक निफ्टी करो, कंसेप्ट जो है आपका सेम रहता है। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ही बोलता हूँ। तो मैंने हाल ही में जो है गोल्ड का भी डिस्कशन किया था, मैंने इसके पहले और दो चार इंडेक्स मैंने पकड़े थे, तो सारे जो चीज़ें ना आपके बहुत काम के हैं। तो प्रीवियस जो है आप चेक कर लें। ठीक है, अभी ये फिलहाल क्या है, ये हाई जो है अपना ये मार्क मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्यों हाई मार्क कर देता हूँ? क्योंकि देखिए ये मैं हाई इसलिए मार्क करता हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ से मुझे, कभी भी हम लोग जो बाइंग देखते हैं ना, मैं इन्वेस्टमेंट आपको जनरली एक बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कभी भी हम लोग जब हाई मार्क करते हैं, जब भी हम लोग बाइंग इनिशिएट करना चाहते हैं ना, तब एक चीज़ मेक श्योर करना कि हम ट्रैप का शिकार ना हो। ट्रैप का शिकार, अभी ट्रैप का शिकार कौन होते हैं? अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपको ट्रेंड दिख रहा है, ये कितना ऑब्वियस पैटर्न है आपके हिसाब से, आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जो है एक मार्केट जो है ट्रेंड लाइन बना के ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्वियस पैटर्न है और ये जस्ट एक ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता, और हम लोग इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले वेट करेंगे कि मार्केट जो एटलीस्ट
ये जो भी है ट्रेंड लाइन पैटर्न हो सकता है, आपका स्विंग हाई हो सकता है, स्ट्रक्चरल हाईज या लोज हो सकते हैं, मार्केट उसको टारगेट करे, उसके बाद में हम लोग जो है एंट्री बनाए। अभी इस केस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो एक स्विंग है, ये आप बोल सकते हो कि आपका इंड्यूसमेंट है, राइट। मतलब इंड्यूस करना लोगों को इंड्यूस करना गलत जगह पे बाय करे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये पॉइंट मैंने नहीं मार्क किया है, हाँ, ये भी एक्चुअली होता है आपका, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाते हो तो ये भी एक पॉइंट होता है आपका, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक मेजर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये क्वाइट ऑब्वियस है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मार्क कर सकते हो। और इसके नीचे अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है ये। इसके अंदर एक रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल है जो कि इनसाइड कैंडल है, तो मैं इसको जो है इसके प्रीवियस वाला जो कैंडल है मैं उसको मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया तो चांसेस हाई बनते हैं कि मार्केट यहीं से जो है अपसाइड की मोमेंटम दे दे। अभी आपका इसमें डाउट हो सकता है कि हमें कैसे पता कि यही ऑर्डर ब्लॉक पे जो है मार्केट ऊपर घूम जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के नीचे अगर कोई पीओआई बचता है तो वो यही है एकमात्र, तो यही से जो है मार्केट घूमने के चांसेस बनते हैं हाई, ठीक है। तो यही चीज़ जो है अभी आपको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन यही चीज़ मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, तो यहाँ से जो है चांसेस हाई बनते हैं। अभी आप अगर सपोज 15 मिनट पे अगर टाइम स्विच करते हो इसका, ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमें कैसे पता, मैं तो रेडीमेड मार्क कर देता हूँ, इस तरह से ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन भाई इस तरह से चीज़ें नहीं होती, आप दिमाग थोड़ा खुला रख के जो है समझने की कोशिश करो, आपको समझ जाएगा। अभी ये ट्रेंड देखो, ये तो हम लोग 1 आवर पे देख रहे थे, अभी ये देखो मार्केट ने जब जब, अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है डाउन साइड, मार्केट जब जब नीचे आया ना, मार्केट ने क्या, ऑब्वियसली जो है स्विंग जो हाइज होते हैं ना, मार्केट उसको टारगेट करता है एज एन इंड्यूसमेंट। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने टारगेट किया है, करेक्ट है, ये आपका जो है इंड्यूसमेंट एक पॉइंट होता है, राइट। अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप ना, आपकी आंखें ट्रेन नहीं है। अभी यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पे ये आपका लो है, छोटू सा लो जो है 15 मिनट का जो ट्रेंड चल रहा है, ये लो है आपका, राइट। और मार्केट ने जब इंडस्टमेंट लिया, अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो है ये 2 तारीख जो है ना, 2 तारीख का जो है हाई तो नहीं है, ये 2 तारीख का एक्चुअली हाई यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो है स्विंग हाई जो मार्केट ने लगाया, मार्केट ने उसको टारगेट किया, और ये आपका जो है लो होता है वैलिड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और जैसे मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया तो आपका ये पॉइंट जो होता है ये स्विंग हाई होता है, करेक्ट। अभी ये स्विंग हाई इतना ज़रूरी है कि इसका रिस्पेक्ट मार्केट करेगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यूशन चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे गया, दोबारा मार्केट जो है यहाँ पे आप डाउन साइड जो है मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो क्रिएट किया है, ठीक है। अगेन सेम चीज़, ये आपका लो मार्केट, सॉरी स्विंग हाई जो है मार्केट ने टारगेट किया है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है ना, तो उसको ऊपर जाने के लिए एक पता है एक फ्यूल चाहिए, एक मोमेंटम देने के लिए उसको जो है टेम्पररी जो स्विंग हाई होते हैं या स्विंग लो होते हैं, मार्केट उसको टारगेट करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्विंग दिख रहा है आपको, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको टारगेट किया, इसके ऊपर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिया डाउन साइड। और वैसे भी आप अगर यहाँ से लेके आते हो देखोगे तो मार्केट जो है ना 50% के ऊपर ज़्यादा जा चुका था, बहुत प्रीमियम जोन में था ये, ठीक है। यहाँ से मतलब, तो अगर यहाँ से इसके ऊपर अगर निकल जाता मार्केट तो ऑब्वियसली ये तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता, फ्रॉम बुलिश टू बेरिश हो जाते हम लोग। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हाई बनते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बचा है यही से जो है चांसेस हाई बनते हैं अपने, ये मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम दे दे, ठीक है। तो यहाँ से लेके, और आप अगर पता है कि फर्दर इसको क्योंकि प्राइस जो होता है फ्रैक्टल नेचर होता है प्राइस का, आप 5 मिनट पे अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक डेप्थ में समझा रहा हूँ, आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। अभी देखिए 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो था हमारा, ये वाला, राइट, हमने यही मार्क किया था ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्वियसली लिक्विडिटी स्वीप है ये, करेक्ट है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये लो जैसे ब्रेक हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चौक हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया।
ठीक है। और जैसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सेल ही करेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे थोड़े से पिप से रह गया मार्केट, लेकिन ये जो गैप है मार्केट ने फील करके डाउन साइड मोमेंटम दिया है। तो इस तरह से होता है चीज़ें। प्राइस फ्रैक्टल होता है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट, 5 मिनट या जो भी है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि हर एक टाइम फ्रेम पे वही चीज़ें मार्केट करता है, ठीक है। और आपको अगर शायद से याद नहीं हो तो हम लोग 1 आवर पे एनालिस कर रहे थे, लेकिन मैं 15 मिनट पे स्विच हुआ था। वो इसलिए क्योंकि हमने हमारा मेन जो क्वेश्चन हमें सताता है, जो मुझे हमेशा चीज़ें लोग पूछते हैं कि ये हमें क्या पता कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से, अभी आपको पता है कि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग जस्ट जो है यहाँ से ये ट्रेंड भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने जो है यहाँ से दोबारा आप देखोगे तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से लेके ये हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये हमारा स्विंग हाई हो गया। अभी ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ, मुझे तो लग नहीं रही है डिफिकल्टी, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेक किया लो, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिया, ये स्विंग हाई डिक्लेयर हो गया हमारा, मार्केट दोबारा नीचे गया, सेम चीज़ वही, ये आप देखोगे ये लो हो गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। ये आप इसको एक इंडिसमेंट के तौर पे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। स्विंग हाई है ना वो भी एक, ये एक वैलिड स्विंग हाई है। तो मार्केट ने क्या किया, ये लो जो है ये हमारा यहाँ पे बन गया, स्विंग हाई को टारगेट किया, इंडिसमेंट हो गया आपका ये ऑब्वियसली, ठीक है। अगेन ये स्विंग हाई हो गया, क्यों, क्योंकि ये फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पे जो है लो ब्रेक कर दिया इसका। 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर चल रहा ना, ये काफ़ी बेरिश चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से बेरिश हो गया, ये अगेन डाउन साइड कंटिन्यू होगा। अभी यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, थोड़ा मार्केट जो रेजिस्ट कर रहा है डाउन साइड जाने के लिए, क्योंकि हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो है हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, राइट। अभी टेक्निकली जो है ना, यहाँ पे ये भी आपका जो है इंड्यूसमेंट है ना। टेक्निकली आपका ये इंड्यूसमेंट है और आपका ये लो बन जाता है, करेक्ट है। क्योंकि मार्केट ने इस तरह से जो आ रहा है, तो ये मेन जो हाई है यहाँ पे छोटू सा, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल हाइज होते, अभी जो मैं बोलते हुए आया हूँ कि जो स्ट्रक्चरल हाइज होते हैं आपके, मार्केट टारगेट करता है उसको, तो ये भी वही वन ऑफ द हाइज है, ठीक है। मार्केट ने उसको टारगेट किया, हमारा लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये लो कंफर्म हो गया, दोबारा मार्केट जो है डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक काइंड ऑफ स्वीप है। तो प्रॉपर क्लोजिंग कहाँ पे मिली हमें, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे भी जो है आप देखोगे तो विक्स है, लेकिन इसके नीचे फिर एक प्रॉपर जो है क्लोजिंग मिली है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट यहाँ तक गया है, मैं इसको जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये आपका जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं, और ये जो है आपका स्विंग हाई हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है ब्रेक कर दिया। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे भी, तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे भी जो है 1 मिनट, ये लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है। सॉरी ये हाई है, ये मेन हाई है हमारा ये वाला, ठीक है। अगर इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हम जो है बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ, ये क्यों नहीं, बिकॉज मार्केट ने जो है यहाँ से जो है क्लोजिंग नहीं दी प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मार्केट ने स्वीप किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी मार्केट ने जो है एक, मार्केट इज एक्चुअली नो वीक बना के जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसको प्रॉपर जो है क्लोजिंग नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये मेन हमारा 15 मिनट का स्विंग हाई हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग जो है हम बोल सकते कि जो हमारा 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से अभी कभी भी मार्केट रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने ये जो देख रहे हो आप, ये फिर भी चौक नहीं है, ये क्लोजिंग नहीं है। इसके ऊपर एक दूसरी कैंडल क्लोज अगर हुई रहती तो मैं कंसिडर किया रहता, लेकिन ये जो है क्लोजिंग नहीं, ये जस्ट काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब है, ये फेक आउट है ये, ठीक है। तो ये लो ये हाई हो गया, मार्केट दोबारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अगेन आप देखोगे
इस पॉइंट पे हमारा लो एक्चुअली है, ये आपका जो है इंडस्टमेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपका जो है इंडस्टमेंट पॉइंट है, और हमारा जो है ट्रेंड 15 मिनट का बेरिशी चल रहा है, और ये जो है आपका एक स्विंग हाई हो गया। हमारे लिए क्रूशियल यही है, ये जितने भी स्विंग्स बनते जा रहे हैं ना, हाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे बस हमें लॉन्ग साइड ही सोचना होता है। जैसे भी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। वी मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, देखिए ये चौक हो गया, करेक्ट है, अभी स्ट्रक्चर हेवी बुलिश है। अभी हेवी बुलिश क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है, क्योंकि हम लोग 1 आवर पे थे, हम लोग जस्ट एक कंफर्मेशन के तौर पे जो है छोटा ट्रेंड को जो है ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ पे जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे डाउट होता है ना, हमें डाउट होता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे कि यहाँ से जो है मार्केट, हमें क्या पता कि मार्केट यही से जो है घूम जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये छोटे ट्रेंड को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट में दोबारा स्विच कर लेता हूँ। अभी चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, अभी चीज़ें ये हो रही है कि यहाँ पे जो है मार्केट ने ये स्विंग हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये इसको तोड़ दिया, तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। ट्रेंड जैसे चेंज हो गया तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग इनिशिएट का सोचेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे स्विंग हाई हमारा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये जो है इस पॉइंट पे तो कोई इन्वेस्टमेंट मार्केट ने लिया नहीं है, ये स्वीप हो गया, ये भी स्वीप हो गया, ठीक है। अभी ये स्विंग मैंने हाई क्यों मैंने मार्क किया है, बिकॉज मेरे लिए जो है ये मेन हाई है, मतलब मेन स्विंग लो है जिसको मार्केट ने टारगेट किया है, और इसके नीचे आप देखोगे एक नंबर सेटअप है, ये बिल्कुल प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है, बहुत सही से रिस्पेक्ट किया है ये स्विंग हाई हो गया, इन्वेस्टमेंट लिया, राइट। और ये जो एकमात्र ऑर्डर ब्लॉक बचा था हमारा, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है वही से रिएक्शन दिया है, और ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअली, मार्केट ने, आप देखोगे ध्यान से, ये भी इसके नीचे है एक इनसेट कैंडल आती है क्या, एक मिनट देखने दो मुझे, काइंड ऑफ थोड़ा सा हल्का सा जो है ये ऊपर गया है, इस कैंडल, ये वाली कैंडल जो हल्की सी ऊपर गई है, लेकिन ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो मैं इसको भी अगर निकाल देता हूँ तो ये भी आपका स्विंग मार्केट ने टारगेट किया, ये भी स्विंग टारगेट किया, और जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो था मार्केट वहीं से जो है रिएक्शन देके जो है ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे तो आपको निसंदेह एक्चुअली जो है ना यहाँ पे बाय ही सोचना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हम तो जस्ट एक 15 मिनट पे कंफर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन 1 आवर पे हम लोग, आपको पता है 1 आवर पे जो है हमारा ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट था, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी मल्टीपल कंफर्मेशन ले लिए। अगर आप इस पॉइंट पे अगर ये सोचते हो कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा फिर मार्केट स्टॉप लॉस करेगा तो मैं क्या करूंगा, तो जहाँ पे राइट रिस्क लेना होता है आपको वहाँ पे ले नहीं रहे हो, आप आड़े तेरे ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, और आप बोलते हो कि फिर जो है इतना सारा कैपिटल मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। कल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, बिटकॉइन का जो ट्रेड है यहाँ पे जो मैंने लिया था, इसके पहले मेरे बिटकॉइन की बात है 3 ट्रेड जो है, मैं एक एक्चुअली दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए कि आप स्मॉल कैपिटल किस तरह से ग्रो करना चाहिए आपको। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा मेरे पर्सनल ट्रेड जो है कि किस तरह से जो आपका लेवल होता है रिस्क मैनेजमेंट, और किस तरह से जो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपका माइंड किस तरह से कंट्रोल करना होता है। तो मैं आपको जस्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था ना, मेरे प्रीवियस जो 3 ट्रेड थे ना, बिटकॉइन ने मेरे स्टॉप लॉस उड़ाया है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसमें कुछ टेक्निकली खराबी थी, सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल सही थी। अभी कल वाला जो ट्रेड मैंने पोस्ट किया था ना, देखिए कल वाला मैंने ना एक जस्ट आपको बता के रखा था कि भाई, मैंने आपको कल एक बताया था कि बिटकॉइन पे नज़र रखना है, ब्लास्ट हो सकता है टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ये वाला इमेज था वो, ये वाला। मेरे बैक टू बैक पता है बिटकॉइन की 3 ट्रेड जो है बिटकॉइन ने लॉस दिया, लेकिन वो चीज़ जो है ऐसे नहीं कि कुछ मैंने टेक्निकली, मतलब ऐसे ही मेरे से बहुत अग्रेसिव मेरे से रहा नहीं जा रहा था और मैं लॉस हो रहा था तो मैं रिकवर करने के लिए ट्रेड पे ट्रेड मारा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। एग्जैक्टली लॉजिकल जो चीज़ें थी, मेरा काम था कि सही चीज़ फॉलो करना है। अभी कल मैंने आपको यहाँ पे डॉट देख लो, जो आप अगर आपको नहीं पता आप ये इमेज देख सकते हो, मैं इसको अगर जूम करूँगा ना, ये पॉइंट
ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है ना, ब्लैक कैंडल का लो का मैंने जो है बाय जो है आपको बताया था। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, बिटकॉइन का ये वाला पॉइंट होता है भाई वो, ये जो है ना, ये ब्लैक कैंडल ये वाली, दोबारा आप देख लो अगर आपको नहीं दिख रहा अगर होगा, दिख रही है ये वाली कैंडल, ये बड़ी कैंडल के बाद एक जो ब्लैक कैंडल है, ये बड़ी कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल है, ये यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा था? अरे यार, यहाँ पे इमेज में टाइम फ्रेम जो है 1 आवर था, राइट, और यहाँ पे भी जो है 1 आवर है। तो मैंने जो है यहाँ पे एग्जैक्टली इस लो पे मतलब मेरी एंट्री टैग होती है और वहीं से मार्केट घूम जाता है। तो इतना प्रिसीजन होता है, आपको जस्ट एक राइट प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, बिटकॉइन के मेरे 3 ट्रेड भले ही लॉस में गए थे, मेरा जो था लॉस कंट्रोल में था, अभी यहाँ से जो है ये ऊपर जाएगा। तो आपको राइट चीज़ें फॉलो करनी है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि होता है ना, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या करूँगा, ये करूँगा तो वो करूँगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें जो है आप सोचते हो, लेकिन इतना सारा सोचने से अच्छा है आप क्यों ना सिर्फ यही सोचे कि मुझे जस्ट एक राइट चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप राइट चीज़ें फॉलो करते हो, सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉप लॉसेस आपके हिट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली जो है सारे लॉसेस कवर होकर आप ग्रीन में ही आओगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो डाउट है ना आपका कि यही ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा, हमें कैसे पता? तो हमने ये भी चीज़ देख ली, ये भी चीज़ सही है, हमको ये भी पता है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, इसके नीचे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यही से घूमेगा। हमने ये भी कंफर्मेशन लिया कि यहाँ पे चौक हो गया ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम वहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे फिर एंट्री? ठीक है, आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है आपकी एंट्री होती है, और जैसे मार्केट मूवमेंट और स्टॉप लॉस आपका ऑब्वियसली चौक हो गया आपका, तो स्टॉप लॉस आप इनिशियली जो है यहाँ पे जो स्विंग लो है, जो मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद में जब मार्केट इस तरह की मूवमेंट देता है तो आप ब्रेक वन पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 1 आवर पे जो स्ट्रक्चर में मार्क कर रहा था, ये हमारा स्विंग हाई हो गया। ये जो है आपका अगेन कंटिन्यूशन में चल रहा ट्रेंड। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं अगर फंबल करता हूँ ना, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे कैमरे के सामने, मतलब सॉरी कैमरा बोल रहा हूँ, माइक के सामने, मतलब मेरे को झुक के ऐसा हाइट की वजह से एक प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा नीचे माइक रहता है मेरा, और मेरे को झुक के ना मैं ऐसा कॉन्शियस होता हूँ, तो मेरे ना वर्ड्स कभी कभार फंबल होते हैं, तो उस पर ज़्यादा गौर मत फरमाना। नॉर्मली अगर आप मेरे से अगर 1 to 1 अगर बात करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट मैनर में होगा वो, लेकिन ऐसा झुक के मुझे बात करना पड़ता है ना, तो थोड़ा मैं वर्ड्स इधर उधर कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली 1 आवर पे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हाई हो गया, मेन लो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम हमारा ये हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जो लो है ये क्या था, छोटे छोटे ये लो, ये 15 मिनट का ट्रेंड था। ठीक है, अभी ये 1 आवर का ट्रेंड है, और आप फर्दर इसमें भी जाके 5 मिनट में देखोगे ना, तो आपको उसमें भी स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, और इसीलिए मैंने वो फ्रैक्टल का वीडियो बनाया था कि आप कोई भी 1 मिनट का, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर जाओगे, तो 1 मिनट वाली इसमें भी आपको जो है बुलिश और बेरिश के जो स्ट्रक्चर चलते हैं, आपको उसमें भी जो है ट्रेंड दिखेंगे आपको। ठीक है, ये हाई ये लो, मार्केट ने स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक किया। इस पॉइंट पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो जाता है, राइट, ये आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो जाता है, और ये फिर दोबारा आपका एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट होता है, यहाँ पे आपका नया हाई क्रिएट होता है, राइट। मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया, दोबारा ऊपर गया, राइट, ये फिर दोबारा आपका एक लो होता है, ये वाला पॉइंट, करेक्ट है। अभी यहाँ पे चीज़ क्या हुई ना, ये तो सही आपने मार्क किया, लेकिन एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब मार्केट ने जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है ना, ये तो यहाँ पे मार्केट ने कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट क्रिएट नहीं किया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको आपको थोड़ा टेम्पररीली
जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, ये टेक्निकली आप मार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, कुछ अगर टारगेट करने के लिए अगर कुछ है तो बस यही पॉइंट है, ये वाला, और वो इक्वल लो भी है, जो कि प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है। तो हम लोग जो है इसको तवज्जो नहीं देंगे, ये हाई नहीं होगा हमारा, ये लो भी नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट एक काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और इसको भी भूल जाएंगे हम लोग। मार्केट ने जस्ट एक शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली थी, जो कि एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में थी आपके, है ना, और वो ट्रैप करके ऊपर चला गया। और दोबारा आप देखोगे यहाँ पे इस मूवमेंट में तो ये इक्वल लोज भी थे, तो एक्चुअली हमारा हाई अभी ये पॉइंट हो जाता है, राइट, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा इंडस्ट्रेंट पॉइंट हो गया। और आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली इस लो को रिस्पेक्ट दिया है, जो कि हमारा 1 आवर का मेन लो है। मार्केट ने ये लो भी नहीं छोड़ा, मार्केट ने ये लो भी स्वीप किया है, ये भी लिया, ये भी लिया, मार्केट ने ये लो स्विंग लो भी लिया इन द फॉर्म ऑफ इंडस्टमेंट। मार्केट ने इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है, ये लो स्वीप किया है लेकिन इसको रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने। तो ये जो यहाँ पे जो प्राइस आया था ना, तो ये प्राइस जो है आपका एक्सट्रीम डिस्काउंट में है। मतलब एक होता है कि 50% रिट्रेसमेंट होता है, दूसरा होता है कि 60%, 70%, लेकिन ये 100% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ऐसा भी होता है, ये इसको चौक बोलेंगे हम लोग, चौक स्वीप हुआ है, चौक हुआ नहीं है, चौक स्वीप हुआ है, समझो चीज़ों को। बॉस भी स्वीप होता है, चौक भी स्वीप होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाई हो गया। दोबारा मार्केट ने जो है यहाँ पे देखोगे आप, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये तो जस्ट एक लिक्विड काइंड ऑफ इक्वल लोज बना है मार्केट ने, तो ये कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक हमारा रिसेंट लो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मार्केट ने ब्रेक किया है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट दोबारा हाई लग गया, ठीक है। क्यों हाई लग गया? बिकॉज ये पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट है, हाई लग गया। और ये जो है इम्बैलेंस जो है मार्केट ने फील किया है, वहां से ऊपर गया, ठीक है। ये लो यहाँ पे आ गया, अभी आपकी रेंज छोटी है आपकी, और ये ख़त्म भी हो गया, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अभी दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा, ये मतलब ऐसा रैंडमली देखते हैं, वो ऐसे, हाँ, हाई लो, इसको भी हाई लो, हाई लो, हाई लो। लेकिन ये कुछ मायने नहीं रखता आपका एक्चुअली। क्यों मायने रखता नहीं? क्योंकि ये जस्ट एक काइंड ऑफ, जो भी हो रहा है ये जस्ट एक नॉइज़ है, जो कि हम में से बहुत लोग समझते नहीं है, ये जस्ट एक नॉइज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको क्यों तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर जो है एसएल हंटिंग हुई है, ये जो इक्वल लोज है मार्केट ने उसको टारगेट किया है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख के ऑब्वियसली हर कोई सेल ही करने को बैठेगा, जिसको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है। ये मार्केट ने लो लिया, इसको भी टारगेट किया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बाय बनता है ना। तो यहीं पे लोग जो है लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हम जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अभी इसके बीच में जो है हमें बाइंग ही देखनी थी, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है, ये मार्केट ने जो है लो टारगेट किया, स्विंग लो, इन्वेस्टमेंट लिया, यहाँ से ले मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इसको दोबारा हम लोग बोलते हैं बॉस, जो कि कंटिन्यूशन में मार्केट जो है चल रहा है, ठीक है। ये दोबारा स्विंग हाई लग गया, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, करेक्ट है ना। और ये देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए सबसे पहले तो, ऐसा कोई किताबी नॉलेज लेके ऐसा मतलब इंड्यूसमेंट है, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रैपिंग होती है बेसिकली। जैसे देखिए, ये स्विंग लो क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके नीचे देखिए ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है। ये कॉन्जिक्यूटिव जो भी लोज है ना, ये हंट होने के चांसेस हाई रहते हैं, समझ रहे हो? मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, इतना आसान भाषा से मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं आपको समझता है या नहीं। जैसे अगर ये स्विंग लोज हमारे पास में है ऐसे इतने डिस्टेंस पे, मान के चलो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही लेवल पे है, तो मार्केट क्या करेगा?
नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा ना, तो ये पूरे ले लेगा, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस यहीं पे पड़े हैं, किसी का यहाँ पे पड़ा है, किसी का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे है। कोई कोई होता है ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे मार्केट नहीं आएगा, मतलब वो पीछे का जो है ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, उनको लगता है कि ये रिस्पेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ तक ही आया ना मार्केट, यहाँ तक थोड़ी ना आया। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक ही आया ना, इस स्विंग हाई को टारगेट थोड़ी ना किया है। तो वो क्या करता है कि स्विंग हाई पे स्टॉप लॉसेस रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, तो किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है, और फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक फॉर्म होती है इस तरह से, ऐसे है ना, ये ऐसे। और फिर मार्केट अगली दफ़ा जब आता है तब ये जो है टारगेट करता है इस तरह से। और फिर यहाँ पे और एक चीज़ क्या होती है, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का जो है ये ब्रेकआउट उनको दिखता है, तो ब्रेकआउट में दोबारा फिर लिक्विडिटी आती है। जैसे आए वो यहाँ पे, उन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किया, उनका स्टॉप लॉस फिर इस स्विंग लो के नीचे होता है, किसी का ये ट्रेंड लाइन के नीचे होता है, तो मार्केट क्या करता है हल्का सा जो है रिटेस्ट भी देता है ऐसे, लेकिन ये फेल होके अल्टीमेटली डाउन साइड आता है। दो तरफा होता है ये चीज़ें, ठीक है, सेम। तो ये होता है उसके पीछे, मतलब मार्केट को दिखता नहीं है एक्चुअली कि आपकी स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, लेकिन ये जो होता है ना, ये अल्गो सारा डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं ना वही फॉलो करते हैं। जो रिटेल स्टफ होता है, रिटेल प्राइस एक्शन होता है, उनको लगता है कि प्राइस जो है एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जो है मूवमेंट देता है, लेकिन वैसा नहीं होता, वो जस्ट एक इल्यूजन है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे स्विंग हाई हमारा लग गया, यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है एज एन इन्वेस्टमेंट टारगेट किया। अभी इसमें आप देखोगे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये वाला था, है ना, इसके अंदर जो था वो एक इनसाइड बार है, मैं इसलिए उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया तो था, एक कैंडल, एक ही कैंडल बनाई थी ग्रीन वाली, ठीक है, और इसको जो है शायद से उस दिन न्यूज़ भी थी ना, ये अर्निंग भी आई थी, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू एक्सिस बैंक के, तो ज़्यादा कुछ ट्रिगर हुआ फिर ये, ठीक है, और ये जो है लो वायलेट हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है ये बेरिश है। बैंक निफ्टी की नहीं, मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चौक हो गया है आपका, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, आपका ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ पे, और ये अभी वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्चुअली सेल के मौके हमें देखने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑब्वियस बना है नहीं, अभी यहाँ पे इस स्विंग को अगर मार्केट टारगेट करता है ये वाले, तो वो आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा। और फिर यहाँ पे अगर मार्केट कुछ रिएक्शन देता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो यहाँ पे हम लोग सेल का ही प्लान करेंगे, है ना। ये मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 4 आवर पे एनालिस अगर करते हो, आप डेली पे एनालिस करते हो, तो सेम इसी तरह से चीज़ें काम करती है। आप बोलोगे कभी कभार नहीं तो कि भाई यहाँ पे तो मार्केट इंडस्टमेंट लिया और सीधा ऊपर ही चला गया, तो हो सकता है कि 4 आवर पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हो, या ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट ने लिया, आप ये वाले पीओए को आप मार्क करते हो, तो आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा कि मार्केट ऐसे जा रहा है कंटिन्यू, और मार्केट ने जो है यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, ऐसे ही मार्केट कंटिन्यू जा रहा है ऊपर, तो आपने ये पे डायरेक्टली बाय किया होगा, सॉरी सेल किया होगा, तो ये भी चीज़ होती है, तो आपको इतने सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये अगर फेल होता है तो इसके ऊपर हमें चीज़ें और चेक करनी होती है कि इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, यहाँ पे तो प्रोमिनेंट मुझे यही लग रहा है, लेकिन आपको इतने सारे फैक्टर देखने होते हैं तब जाके कंफर्मेशन आप आपको लेना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है अभी बेरिश चल रहा है, अभी आप बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी देखिए अभी बेरिश ही है, अगर आज का मैं आपको दिखाऊँ, बाकी मैं अभी जस्ट देख रहा था निफ्टी काफ़ी उड़ रहा है, और मिड कैप निफ्टी भी इवन काफ़ी मूवमेंट दे रहा है, पता नहीं अभी कौन सी न्यूज़ वगैरह आ गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आज का जो है मार्केट ने जो है हेवी गैप डाउन शायद से दिया है, हाँ, गैप डाउन देके अभी ये जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सिस बैंक का भी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बेरिश है, क्यों, क्योंकि क्वार्टरली जो अर्निंग्स है मार्केट को अच्छा नहीं लगा वो, तो ये जो है रिएक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। सिमिलरली आप अगर एच डी एफ सी बैंक का भी देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक का अगर निकालूँ, तो एक बैंक डिस्कस किया हमने, एक्चुअली वही सफिशियंट है, बहुत पहले मैंने मार्क करके रखा होगा, ये क्या है, 4 आवर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ज़्यादा पीछे जाएंगे नहीं हम लोग, बस रिसेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
यहाँ से देख लेते हैं। देखिए सिमिलरली वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पॉइंट यहाँ पे अगर देखूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ से अगर देखो तो ये जो देखिए ये स्विंग जो है, राइट, ये स्विंग एक मार्क कर सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट। फिर ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया। राइट रिस्क जो है आपको लेना पड़ेगा, मतलब आप इतना अगर डर रहे हो बहुत ज़्यादा कि भाई मैं लेने से डरता हूँ या मैं लेने से कतराता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करो। फिर कभी ना कभी आपको जो है ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है पता है बहुत सारे लोगों के साथ में, राइट रिस्क किसी को पता नहीं है कब लेना है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि देखिए, हीरो जीरो पे ट्रेड करने वाले बहुत लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल जा रहा है या आ रहा है। यू नो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है उनका कैपिटल जाता ही है, तो वो वहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, ये सोच के कि 5,000 का हो, मे बी 50,000 हो जाए। वहाँ पे लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये जो करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। भाई यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो, अगर मैं यहाँ पे किसी को अगर बोलूँ कि आप यहाँ पे प्रॉपर अगर इन द मनी वाला जिसमें टाइम वैल्यू ना हो, जहाँ पे डीके ना हो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखिए कितने प्राइस है, 1460, 1460। अभी 1460 आप अगर इन द मनी वाला अगर कोई कॉल ऑप्शन लेते हो तो ऑब्वियसली बहुत डीप अगर आप इन द मनी अगर ऑप्शन लेते हो आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, लगेंगे वो, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू नहीं होगी। तो लोग बोलेंगे नहीं भाई वो बहुत महंगा आता है, उसका वैल्यू 15,000 16,000 है, तो वो लॉस अगर होगा तो। लेकिन यही चीज़ एक्चुअली सही है, जो कि बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार नहीं है। वो उल्टा क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बहुत दूर का ओटीएम लेके रख देगा जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। ओटीएम लेने का भी कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बातें आती है जिसमें मैं जाना चाहूँगा नहीं, लेकिन जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट इन्वेस्टमेंट ले, यहाँ पे तो रिस्क लेना है, यहाँ पे एक सही रिस्क ले रहे हो आप, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं जस्ट एक एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप जाके कल बिल्कुल ट्रेड में उतर जाओ और आप बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दो धाड़ाधड़ धाड़ाधड़। नहीं, मैं आपको वैसा बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाई कि आपके ट्रेड हो सकते हैं गलत जाए, एक ट्रेड आपका गलत हो जाए, 2 ट्रेड गलत हो, 3 ट्रेड गलत हो, लेकिन अगर आप एक राइट प्रोसेस अगर फॉलो करते हो तो आप इवेंचुअली जो है लॉस रिकवर करके आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ठीक है। दोबारा आपका ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी टाइम फ्रेम को जाके एनालाइज कर सकते हो, नहीं तो अभी लोग कंफ्यूज और होते हैं कि यहाँ पे तो बुलिश दिख रहा है, तो भाई ये टाइम फ्रेम अलग चूज़ किया मैंने, ठीक है, नॉइज हटाने के लिए। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। दोबारा मार्केट ने ये हाई लगाया, यहाँ पे ये अगेन आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। हम लोग अभी मेन बैंक डिस्कस कर रहे हैं जो बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अगर मैं फिप प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट है, ठीक है। तो प्राइस एक्चुअली जो है डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में, अभी डिस्काउंट जोन में मुझे अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है। डिस्काउंट जोन में आप यहाँ पे अगर देखोगे, गौर करोगे, जैसे ये तो बहुत बड़ी कैंडल होती है, एक ही कैंडल होती है, थोड़ा 1 मिनट। डिस्काउंट जोन में यहाँ पे प्राइस जो आया है, यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए कुछ इम्बैलेंस मार्केट छोड़ के गया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। ये आप बोल सकते हो इसको जो है मार्क कर सकते हो कि हो सकता है मे बी प्राइस जो है इन फ्यूचर इस पीओआई से लेके अपसाइड रिएक्शन दे दे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्काउंट जोन में हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है एक, ठीक है। और अल्टरनेटली आप क्या कर सकते हो, 4 आवर है तो आप 1 आवर पे जाके इसको आप ऑब्जर्व करो, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ना,
ये एक पॉइंट आपका लो हो गया, मैंने छोटा कर दिया टाइम फ्रेम अभी, ठीक है। काउंटर ट्रेंड भी हम लोग जो है वॉच रख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पे, अभी देखिए ये यही होता है एक टिपिकल इंड्यूसमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे जा रहा, रेजिस्टेंस ले रहा, यहाँ पे जा रहा, रेजिस्टेंस ले रहा, रेजिस्टेंस लिया नीचे, तो ये जितने भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मार्केट ने इतना हेवी गैप अप देके, ये गैप अप ही होगा शायद से, नहीं ये हाँ गैप अप हो गया और फर्दर मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ पे इंड्यूस किया लोगों को कि आप आइए बाय करिए। जैसे ही यहाँ पे लोगों ने एंट्री किया, स्टॉप लॉसेस सबके नीचे आ गए, तो मार्केट ने फिर डाउन साइड नीचे मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हो, और आप जो है इस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक्स एनालाइज करके आप बैंक निफ्टी का भी जो अनुमान लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका लो हो गया, मैं इसको फॉर माई कन्वीनियंस इसको ले लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, या आप इसके नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका लो हो गया ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि शिफ्ट शिफ्ट नहीं हो गया, कंटिन्यूशन में चल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिख रही है मुझे ये वाली, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, और इसको जो है स्विंग हाई मार्क कर देते हैं, ये वाले पॉइंट को स्विंग हाई हो गया हमारा, ये करेक्ट है। अभी ये जिस तरह से चल रहा है ना, ये थोड़ा मतलब समझो चीज़ों को, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यार आपको, पता नहीं आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे है या नहीं देखे। ये यहाँ पे ये डिसेलरेशन है काइंड ऑफ, ये जो है प्राइस एक्शन ये डिसेलरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट नहीं जाना चाहता नीचे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंडिकेशन है कि अभी यहाँ से गियर पर पकड़ सकता है मार्केट, ठीक है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ गारंटी लेके मत चलना, ठीक है। ट्रेडिंग करना मतलब आपका 80% माइंड बहुत तलवार की तरह तेज होना चाहिए। लोगों को ऐसा एक धारणाएं होती है कि लोग देखते हैं ऐसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे या जो भी यूट्यूब पे, कोई ऐसे नोटों की गड्डियाँ ऐसे उड़ा रहा है, कोई कार में जाके घूम रहा है, वो लोग वो देखते हैं। बैकएंड में चीज़ें अलग होती है, इट लुक्स वेरी इजी ऑन सरफेस लेवल, टू शो टू फेक ऑफ, टू शो ऑफ, कार लेके घूमना वगैरह, लेकिन ये यही चीज़ें असल होती है, रियल होती है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो है डिसलरेशन है, अगर इस प्राइस अगर जो है इस हाई के ऊपर अगर निकल जाता है, तो यहाँ पे जो है तेज मूवमेंट आ सकती है टू दी अपसाइड, ठीक है। अभी आगे का प्राइस एक्शन अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, जिसमें बोल रहा हूँ आपको कि इस तरह से चीज़ें होती है। हमने एक्सिस बैंक देख लिया, हमने HDFC बैंक देख लिया, तो इस तरह से ही चीज़ें होती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि स्टॉक्स में किस तरह से हम लोग मार्क कर सकते हैं। और ये जस्ट जो है चीज़ें स्टॉक्स पर ही जो है सीमित नहीं है, कोई भी आप क्रिप्टो ले लो, कोई भी आप इंडेक्स ले लो, दुनिया का कोई भी मार्केट ले लो, मैनिपुलेशन जो है हर जगह पे होता है। बिकॉज ट्रेडिंग बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, ये जीरो सम गेम है, ठीक है। यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस अगर उड़ रहा है, तो किसी का प्रॉफिट भी बन रहा है। ये बेसिक रूल है, बहुत कड़वा है ये, लेकिन ये हर एक मार्केट में होता है, ठीक है। तो ये HDFC बैंक का हो गया। अभी उस दिन हमने गोल्ड का भी देखा था, अभी गोल्ड का वीडियो मुझे पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। मैंने उस दिन पोस्ट किया था कि ये देखिए ये वाला वीडियो गोल्ड का, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। आप गोल्ड का मूवमेंट देखिए, जो चीज़ें होने से पहले हमने डिस्कस की थी, ये देखिए ये वाला इमेज मैंने पोस्ट किया था, एग्जैक्टली ये जो है प्रीमियम जोन में थे हम लोग, प्रीमियम जोन से मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई टारगेट करके डाउन साइड मोमेंटम दिया। वही चीज़ यहाँ पे गोल्ड में हुई है, ठीक है। और ये वाला टारगेट बताया था मैंने, आप कहाँ पे ये जो इम्बैलेंस मार्केट ने छोड़ के रखा है, वहाँ तक जो है आप टारगेट रख सकते हो। मार्केट थोड़ा सा मतलब नज़दीक आया, और ये इवेंचुअली नीचे ही आएगा, और फिर यहाँ से जो है हमें और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है भाई। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आई होगी। और निफ्टी मिड कैप का तो बहुत पहले हमने किया था, शायद से लास्ट वीक के लास्ट वाले वीक में किया था हमने, कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बुलिश ही चल रहा था, ठीक है। तो और कुछ अगर बचा है, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बिटकॉइन का था, बिटकॉइन का भी जो है पोस्ट किया था। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप जाके जुड़ सकते हो, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।